मेन ऑब्जेक्टिव इस वीडियो का ये होगा कि इंटरव्यू के बाद कैसे फॉलो अप करें, स्टेप्स, टाइमिंग और टोन पे फोकस करते हुए। थैंक यू फॉर योर टाइम दैट डे। ऑलराइट, ये सब्जेक्ट लाइन डालो। बॉडी सिंपल रहेगी इसकी, जैसे हाय इंटरव्यूअर का नाम, जैसे हाय तरुण, थैंक्स फॉर टॉकिंग टू मी यस्टरडे, मेंशन कर दो टाइम, अबाउट द रोल एंड पोजीशन, जो भी रोल के या पोजीशन के लिए तुमने अप्लाई किया है। इट वाज ग्रेट डिस्कसिंग हाउ माय पैशन फॉर रेलिवेंट फील्ड। जो इंटरव्यू के बाद जब तुम वेट कर रहे होते हो और कोई रिस्पॉन्स नहीं आता तो काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग होता है ना। लेकिन एक सिंपल सॉल्यूशन है, प्रोफेशनल फॉलो अप। अगर तुम अपने जॉब चांसेस को बूस्ट करना चाहते हो तो ये सिंपल स्टेप्स फॉलो करो और फिर मैजिक देखो। आजकल सिर्फ इंटरव्यू क्रैक करना ही काफ़ी नहीं है, प्रोफेशनल फॉलो अप भी उतना ही जरूरी है। ये तुम्हारा इंटरेस्ट और कमिटमेंट दिखाता है। सोचो तुमने इंटरव्यू दिया और उसके बाद एक थैंक यू नोट भेजा, जैसे डियर एचआर का नाम, डियर इंटरव्यूअर का नाम, Thank you for this opportunity for an interview. I am really excited about the idea of working with your company. कंपनी का नाम मेंशन करो। And I feel that my skills in उस स्पेसिफिक चीज जिस चीज के लिए आपने जॉब अप्लाई करी है would be a great fit for this role. Thank you once again, best and your name in the end. इस तरह का फॉलो अप तुम्हारा इंप्रेशन और स्ट्रॉन्ग बना सकता है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इंटरव्यू के बाद फॉलो अप कैसे करना है, कब करना है और कौन से पॉइंट्स याद रखने चाहिए ताकि तुम्हारा इंप्रेशन पॉजिटिव और इम्पैक्टफुल हो। मेन ऑब्जेक्टिव इस वीडियो का ये होगा कि इंटरव्यू के बाद कैसे फॉलो अप करें, स्टेप्स, टाइमिंग और टोन पे फोकस करते हुए। 3 कॉमन चैलेंजेस दैट यू मेक। इंटरव्यू के बाद फॉलो अप करना जरूरी है, लेकिन कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो तुम्हें अवॉइड करनी चाहिए। अगर ये मिस्टेक्स तुमने की तो तुम्हारा इंप्रेशन नेगेटिव हो सकता है। तो चलो इन गलतियों को समझते हैं और उन्हें कैसे अवॉइड कर सकते हैं। नंबर 1, प्रीमेच्योर फॉलो अप। इंटरव्यू के अगले दिन ही फॉलो अप करना। यार थोड़ा वेट करो, ये ओवर ईगर लगता है। नंबर 2, इमोशनल ओवरलोड। मुझे इस जॉब की बहुत जरूरत है। ऐसे इमोशनल रीजन देने से प्रोफेशनलिज्म काफी डाउन हो जाता है। नंबर 3, टू फ्रीक्वेंट मैसेजेस। बार बार ईमेल्स या कॉल करना बिल्कुल नहीं, ये अनप्रोफेशनल लगता है और तुम्हारा इंप्रेशन भी खराब हो सकता है। नाउ वी विल लुक एट की स्टेप्स फॉर फॉलोइंग अप आफ्टर एन इंटरव्यू। अब तुम सोच रहे होगे कि इंटरव्यू के बाद फॉलो अप कैसे करें। फॉलो अप करना जरूरी है, पर कैसे, ये जानना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। तुम्हारा फॉलो अप तुम्हारा इंप्रेशन बनाता है और हायरिंग मैनेजर को तुम्हारी सीरियसनेस दिखाता है। तो चलो देखते हैं कैसे तुम अपने चांसेस को बढ़ा सकते हो। सेंड अ थैंक यू नोट। इसकी टाइमिंग, इंटरव्यू के 1 से 2 दिन के अंदर थैंक यू नोट भेजना जरूरी है। इसमें तुम क्या कंटेंट लिखोगे, तुम्हारा ग्रेटिट्यूड दिखाना, इंटरव्यू में जो इंटरेस्टिंग बातें हुई हैं उसे डिस्कस करना, उसे याद दिलाना और अपनी एक्साइटमेंट शो करना। इसका फॉर्मेट क्या रखोगे? अगर तुम हैंड रिटन नोट सेंड कर सकते हो तो ये ज्यादा पर्सनलाइज फील होता है, बट आजकल कोई करता नहीं है। बट तुम एक ईमेल सेंड कर सकते हो। एग्जाम्पल थैंक यू नोट ईमेल ये होगा, जैसे तुम्हारी सब्जेक्ट लाइन हो सकती है थैंक यू फॉर योर टाइम दैट डे। ऑलराइट, ये सब्जेक्ट लाइन डालो। बॉडी सिंपल रहेगी इसकी, जैसे हाय इंटरव्यूअर का नाम, जैसे हाय तरुण, थैंक्स फॉर टॉकिंग टू मी यस्टरडे, मेंशन कर दो टाइम, अबाउट द रोल एंड पोजीशन, जो भी रोल के या पोजीशन के लिए तुमने अप्लाई किया है। इट वाज ग्रेट डिस्कसिंग हाउ माय पैशन फॉर रेलिवेंट फील्ड, जो भी फील्ड के लिए तुम अप्लाई कर रहे हो, अलायंस विद द कंपनीज डज, मतलब जो कंपनी करती है उसके साथ अटैच कर दो। आई रियली फील माई एक्सपीरियंस इन स्पेसिफिक स्किल्स, जो भी स्किल्स चाहिए उस जॉब को फुलफिल करने के लिए, वुड मेक मी अ ग्रेट फिट फॉर दिस जॉब। लुकिंग फॉरवर्ड टू हेयरिंग फ्रॉम यू सून, बेस्ट एंड देन यूर नेम। अगर तुम्हें कोई रिप्लाई नहीं आता है तो तुम्हें आफ्टर 1 वीक एक और ईमेल भेजना है। पर्पस क्या होगा इस ईमेल का? थोड़ा जेंटल रिमाइंडर भेजना है ताकि तुम्हारा इंटरेस्ट दिख सके। इसमें तुम कंटेंट में क्या लिखोगे? तुम्हारा नाम, जॉब टाइटल और इंटरव्यू डेट मेंशन करके पोलाइटली पूछो जॉब अपडेट के बारे में। एग्जाम्पल ऑफ फॉलो अप ईमेल आफ्टर अ वीक ईमेल। सब्जेक्ट लाइन इसमें तुम्हारी होगी फॉलोइंग अप ऑन पोजीशन, जो भी पोजीशन एंड रोल। इसमें तुम स्टार्ट करोगे, बॉडी जो ईमेल की बॉडी होगी तुम ये रख सकते हो। वैसे तो मैं रिकमेंड करूंगा चैट जीपीटी है, तो जो भी तुम्हें सेंड करना है इट कैन मेक यू अ गुड ईमेल। ईमेल की जो बॉडी होनी चाहिए वो हाय इंटरव्यू का नाम, होप यू आर डूइंग वेल, आई एम जस्ट फॉलोइंग अप ऑन आवर इंटरव्यू फ्रॉम द लास्ट डे, और डे मेंशन कर दो। आई एम स्टिल वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद योर कंपनी, कंपनी का नाम, एंड कॉन्ट्रीब्यूट माई स्किल्स इन स्पेसिफिक स्किल्स, जो स्किल्स चाहिए उस जॉब को पूरी करने के लिए। एनी अपडेट ऑन द डिसीजन, बेस्ट एंड योर नेम। आई वुड रिकमेंड दैट यू कैन यूज चैट जीपीटी, इट्स अ स्ट्रॉन्ग टूल वेयर यू कैन बिल्ड योर ईमेल्स इजिली, तो यू कैन डू दैट एज वेल। अगर तुम्हारा रिजेक्शन आ जाता है तो तुम्हें उसको भी पोलाइटली रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा अपने रिजेक्शंस के लिए।
यू ऑलवेज हैव टू स्टे पॉजिटिव यार, ऑलवेज स्टे पॉजिटिव। रिजेक्शन का सामना करना थोड़ा टफ हो सकता है, पर तुम्हें पॉजिटिव और प्रोफेशनल रहना जरूरी है। ऑलवेज रिक्वेस्ट फॉर अ फीडबैक, तुम फीडबैक लेकर फ्यूचर इंटरव्यूज में अपने आप को और इंप्रूव कर सकते हो, तो ऑलवेज आस्क फॉर अ फीडबैक। अगर तुम्हारे पास रिजेक्शन का ईमेल आया है तो दिस इज व्हाट यू राइट। हाय एचआर का नाम, थैंक यू फॉर इन्फॉर्मिंग मी अबाउट द डिसीजन, इट वाज प्लेजर स्पीकिंग विद यू एंड लर्निंग मोर अबाउट योर कंपनी। कंपनी मेंशन कर दो। इफ देयर इज एनी फीडबैक फ्रॉम द इंटरव्यू पैनल आई वुड लव टू हियर इट सो आई कैन improve for my future interviews. Wishing you and the team all the best. Cheers. And then your name. Additional steps जो तुम ले सकते हो so that HR remembers you if there is any other job. Share relevant articles. अगर तुमने इंटरव्यू में अच्छी रेपो बना ली है, कोई रिलेटेड आर्टिकल या फिर कोई थॉट शेयर कर सकते हो, ये तुम्हें और अनफॉरगेटेबल बना देगा। बट अगर तुम्हें ये सारी स्किल सीखनी है तो आई हाईली रिकमेंड यू टू गो एंड लर्न द स्किल्स ऑफ सेल। और अभी अगर आप सेल सीखना चाहते हो तो हमने अपने कोर्स पे 100% ऑफ कर रखा है, जिसका ओरिजिनल वैल्यू जो है वो 3999 है, बट अभी हम उस कोर्स को फ्री में दे रहे हैं। तो अगर ये वीडियो आपके पास रीच हो रही है तो आई हाईली रिकमेंड यू टू गो एंड लर्न द स्किल्स ऑफ सेल्स, बिकॉज सेल्स एक ऐसी स्किल्स है, अगर आपने वो कंप्लीटली एंड टू एंड सीख ली तो आप डिफरेंट 10 स्किल्स और सीख सकते हैं। तो आई हाईली रिकमेंड यू। लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एग्जाम्पल मैसेज या फिर एग्जाम्पल ईमेल जो आप सेंड कर सकते हो। हे हायरिंग मैनेजर, आई केम अक्रॉस दिस आर्टिकल ऑन रेलिवेंट टॉपिक। वो टॉपिक मेंशन कर दो जिस पे वो एचआर इंटरेस्टेड है, एंड थॉट इट माइट इंटरेस्ट यू स्पेशली आफ्टर आवर चैट अबाउट स्पेसिफिक टॉपिक। आई होप यू फाइंड इट यूजफुल। टेक केयर एंड योर नेम। एवरी टाइम वेन एवर यू आर गिविंग एन इंटरव्यू, इंश्योर कि आप एचआर को लिंक्डइन पे कनेक्ट कर रहे हो और स्टे कनेक्टेड। स्टार्ट बिल्डिंग योर नेटवर्क। मतलब हर महीने में उनको एक मैसेज भेज दिया, आई होप यू आर गुड। मतलब कीप ऑन हैविंग अ डिस्कशन with these guys. Will be very beneficial for your career. Not right now, maybe after 1 year or 2 year, but it will help you out a lot. ये steps तुम्हें प्रोफेशनल और फ्रेंडली दोनों तरीके से मेमोरेबल बना सकते हैं। Keep it chill, but always show your interest. इंटरव्यू के बाद फॉलो अप करते वक्त प्रोफेशनलिज्म और इमोशनल डिटैचमेंट का ध्यान रखना जरूरी है। इससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस दिखाई देता है। ये कुछ सिंपल टिप्स हैं जो तुम्हें हेल्प करेंगी। नंबर 1, रिस्पेक्ट टाइम फ्रेम। इंटरव्यू के दौरान या फिर एचआर से टाइम फ्रेम क्लियर करना जरूरी है, जिससे ये बताया जा सके कि रिस्पॉन्स या डिसीजन कब तक आने की उम्मीद है। अगर रिस्पॉन्स ना आए तो पेशेंस रखना भी जरूरी है। नंबर 2, लिमिट फॉलो अप्स। एक थैंक यू नोट और एक फॉलो अप के बाद अगर जवाब ना आए तो और फॉलो अप मत करो। डू इट आफ्टर अ वीक। नंबर 3, इमोशनल डिटैचमेंट। किसी एक जॉब के साथ ज्यादा अटैच मत हो जाना। मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करो ताकि अगर एक अपॉर्चुनिटी ना मिले तो दूसरी मिल सके भाई। एडिशनल प्रो टिप्स दैट यू कैन यूज। इंटरव्यू के बाद थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट जरूरी होता है। ये टिप्स तुम्हें थोड़े और प्रोफेशनल बनाएंगे और तुम्हारा जॉब चांसेस बढ़ाएंगे। यूज अ स्टार मेथड। स्टार मेथड से अपने आंसर्स स्ट्रक्चर करो। S स्टैंड्स फॉर सिचुएशन, बस थोड़ा बैकग्राउंड बताओ। T स्टैंड्स फॉर टास्क, अपने रोल को एक्सप्लेन करो। A स्टैंड्स फॉर एक्शन, जो स्टेप्स लिए वो बताओ। और लास्ट में रिजल्ट्स, R फॉर रिजल्ट्स, जो आउटकम मिला वो शेयर करो। फॉर एग्जाम्पल सिचुएशन, कंपनी का सोशल मीडिया प्रेजेंस इंप्रूव करना था। सिचुएशन, मेरा टास्क था एंगेजमेंट बढ़ाना। टास्क, मैंने स्ट्रेटेजिक पोस्ट और कैंपेन्स बनाए। एक्शन, जिससे फॉलोअर्स में 25% ग्रोथ हुई। रिजल्ट्स, तो अपने सारे आंसर्स को इस स्टार मेथड में स्ट्रक्चर करो। एचआर को फॉलो अप करो। इंटरव्यू के 1 to 3 वीक्स के अंदर पोलाइटली फॉलो अप ईमेल सेंड करो। ये तुम्हारा इंटरेस्ट दिखाता है और इससे तुम्हें हायरिंग टाइम का भी पता चल जाता है। नंबर 3, रेफरल्स, कॉन्टैक्ट्स को भी अपडेट करो। अगर किसी ने रेफरल दिया है तो उससे भी एक छोटा अपडेट देना अच्छा होता है। ये नेटवर्किंग और रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए हेल्पफुल है। कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड। इंटरव्यूज या फॉलोअर्स में छोटी छोटी गलतियां भी बड़ा इंपैक्ट डाल सकती हैं। कुछ ऐसी मिस्टेक्स हैं जो तुम्हें अवॉइड करनी चाहिए। नंबर 1, ओवर अपोलोजाइज करना। हमेशा कॉन्फिडेंट और प्रोफेशनल रहो। अगर तुमसे कुछ गलती हुई है तो उसे प्रोफेशनली एक्सेप्ट करो, बट डोंट अपोलोजाइज एंड ओवर एक्सप्लेन इट। सिंपल और हमेशा क्लियर रहो। नंबर 2, कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज का यूज मत करो।
बड़े बड़े वर्ड्स, फैंसी वर्ड्स यूज करने से बेटर है कि एक सिंपल और डायरेक्ट लैंग्वेज में बात करो। ये तुम्हें प्रोफेशनल बनाता है और इससे तुम अपनी बात भी अच्छे से रख पाते हो। ये सिंपल टिप्स फॉलो करके तुम अपने फॉलोअप को प्रोफेशनल और इम्पैक्टफुल बना सकते हो। तुम्हारा पेशेंस और अटेंशन तो डिटेल इंटरव्यू के बाद भी तुम्हारा प्रोफेशनलिज्म को दिखाएगा। अगर तुम्हें और ऐसी यूजफुल टिप्स चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर तुम्हें इंटरव्यू की गाइड चाहिए जिसमें 29 वेल क्राफ्टेड इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड विद आंसर्स हैं, तो कमेंट में मेंशन करो इंटरव्यू गाइड और मैं वो तुम्हें इंटरव्यू गाइड सेंड करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जो होगी ऐसी 5 हैबिट्स जो एक हाई अचीवर्स के पास होती ही होती है इन माई एक्सपीरियंस, एंड कौन से ऐसे स्टेप्स है जिसने मुझे भी एक हाई अचीवर बना दिया। आई विल शेयर दैट विद यू गाइज। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।